अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा आता है कि एवेंजर्स टीम में सबसे पावरफुल एवेंजर कौन है। वैसे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे हल्क से स्ट्रॉन्ग एवेंजर कोई नहीं लगता है, लेकिन अगर हम यहाँ बात फैक्ट्स और पावर कंपैरिजन की करें तो थॉर हल्क से काफी आगे निकल जाता है। मार्वल कॉमिक्स में हल्क जाना जाता है अपनी स्ट्रेंथ और ग्रेट फिजिक के लिए, लेकिन थॉर एक गॉड टियर सुपर हीरो है जो अल्फा लेवल की पावर्स को पजेस करता है, जो उसे सबसे पावरफुल एवेंजर तो बना देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे सुपर पावरफुल बींग्स के साथ कंपैरिजन में खड़ा भी कर देता है। और इसी कंपैरिजन में आज मैं आपके लिए थॉर और हरक्यूलिस का पावर कंपैरिजन लेके आया हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर ग्रीक गॉड हरक्यूलिस की लड़ाई गॉड ऑफ थंडर थॉर से होती है तो इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि थॉर और हरक्यूलिस कॉमिक्स यूनिवर्स में बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर फिर भी हम उनके कुछ पावर्स को कंपेयर और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों दोस्तों में आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमेशा की तरह कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फॉर इंटरेस्टिंग डीसी एंड मार्वल अपडेट्स। बहुत सालों से मार्वल फैंस को ये बिलीव था कि हरक्यूलिस मार्वल यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड सुपर हीरो है, जिसने अपनी पावर्स के लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि वो कॉस्मिक बीइंग से भी आगे निकल गया है। लेकिन एक बहुत ही मजेदार किस्सा आज मैं आपको थॉर और हरक्यूलिस का सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें हरक्यूलिस ने खुद एडमिट किया था कि गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो ये बात है थॉर के इशू नंबर 356 की, जिसमें थॉर के राइटर वॉल्ट सिमंसन वेकेशन पर चले जाते हैं और उनके बिहाफ पर जिम्मेदारी मिलती है बॉब हैरिस को, जो कि फेमस थे हरक्यूलिस कैरेक्टर के लिए। इस राइवलरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस इशू के कवर पेज में हरक्यूलिस थॉर को बाहर की तरफ फेंकता हुआ नजर आ रहा है। वैसे कहानी थोड़ी बायस्ड हो सकती है, जिसमें प्रिंस ऑफ पावर यानी कि हरक्यूलिस खुद को थॉर से ज्यादा पावरफुल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब हरक्यूलिस और एवेंजर्स का बटलर जार्विस, जो उस एडिशन में एक एआई ना होके असली इंसान होता है, दोनों वॉक पर जाते हैं एक पार्क में। उसी पार्क में कुछ बच्चे आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा जिसका नाम मैथ्यू होता है, वो सब मिलके उसको बुली कर रहे होते हैं। दरअसल वो ये बात कर रहा होता है कि थॉर और हरक्यूलिस में से कौन ज्यादा पावरफुल गॉड है। मैथ्यूज थॉर का फैन था, इसलिए दूसरे बच्चे उसे थॉर के नाम पर बुली कर रहे थे। मैथ्यूज पास में खड़े हरक्यूलिस से वही सवाल करता है कि थॉर और हरक्यूलिस में से कौन ज्यादा पावरफुल है। हरक्यूलिस समझ नहीं पाता है कि आखिर क्यों मैथ्यू उससे ये सवाल कर रहा है, इसलिए वो अपनी और थॉर की लास्ट सच्ची बैटल को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि एक समय थॉर इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि उसने हरक्यूलिस को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर दिया था, सिर्फ इस होप में कि अगर वो उसे हरा देता है तो शायद उसकी जिंदगी को फिर से एक मकसद मिल जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रिंस ऑफ पावर हरक्यूलिस थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो थॉर को आर्म रेसलिंग में इजीली हरा देता है। ये सारा मामला एवेंजर्स मैंशन के अंदर का है। उस आर्म रेसलिंग में हारने के बाद थॉर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हैमर से हरक्यूलिस पर वार कर देता है, लेकिन हरक्यूलिस को उसके पावरफुल वार से भी कुछ नहीं होता है। बदले में हरक्यूलिस उसे एवेंजर्स मैंशन से बाहर उठा के फेंक देता है। थॉर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन हरक्यूलिस उस पर पहले स्ट्रीट लैंप, फिर एक कार और फिर एक बड़ी बस से हमला कर देता है। और जब इसके बाद भी थॉर को कुछ नहीं होता है तो हरक्यूलिस एक पूरा का पूरा आइलैंड उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है। इसी सीक्वेंस के दौरान एक ओल्ड लेडी इन दोनों के फाइट के बीच में आ जाती है। हरक्यूलिस और थॉर दोनों जेंटलमैन की तरह उनको रोड क्रॉस कराते हैं। रोड क्रॉस करते करते वो ओल्ड लेडी थॉर को अपने पर्स से मजाक में मारते हुए हेयर कट करने के लिए बोलती है, और जैसे ही वो ओल्ड लेडी रोड क्रॉस करती है, ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हरक्यूलिस कहानी आगे बढ़ाता है, मैथ्यूज जो कि थॉर का फैन था इमोशनल होने लगता है। जार्विस ही नोटिस कर लेता है और चुपके से हरक्यूलिस के कान में बोल देता है कि मैथ्यूज तुम्हारी कहानी सुन के थॉर के लिए दुखी हो रहा है। मैथ्यूज की इनोसेंस देखकर हरक्यूलिस एकदम से अपनी कहानी बदल देता है। वो बोलता है कि मैं यानी कि हरक्यूलिस अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता हूँ कि तभी अचानक थॉर इनक्रेडिबल रिकवरी करता है। हरक्यूलिस बोलता है कि मुझे बहुत देर बाद ये रियलाइज होता है कि थॉर तो मेरे साथ मजाक कर रहा था और अब बारी थी थॉर के फाइनल ब्लो की, जिसकी वजह से हरक्यूलिस न्यू जर्सी में जाके गिरता है और ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। मैथ्यूज खुश हो जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि हरक्यूलिस और थॉर का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही बहुत पावरफुल गॉड्स हैं,
पर यहाँ थोड़ा एडवांटेज हरक्यूलिस को मिल जाता है थॉर के ऊपर। इसीलिए तो ज्यादातर समय जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो थॉर को हरक्यूलिस आउट क्लास कर देता है। लेकिन इस बार हरक्यूलिस ने एक बच्चे के लिए उससे हारकर भी उसे अपनी हर्ट की स्ट्रेंथ से आउट क्लास कर दिया। ये दोनों गॉड्स एक से बढ़कर एक हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को पावरफुल समझते हैं। वैसे मैं पर्सनल लेवल पर बोलूं तो मुझे हरक्यूलिस और थॉर के टीम अप सीक्वेंसेस ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं इन दोनों को एक साथ बुराई के खिलाफ लड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। और शायद हो सकता है कि ये हमारी विश थॉर लव एंड थंडर में पूरी भी हो जाए। पर फिलहाल आज की वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।